26 मई कक्षा अष्टम विषय संस्कृत उपविषय देववाणी संस्कृतम द्वितीय पाठा ग्राम्य जीवनम। आज जिसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे वो पाठ है ग्राम्य जीवनम, अर्थात गांव का जीवन। गांव का जीवन कैसा होता है, ग्रामीण परिवेश किस प्रकार का होता है, उसकी जानकारी अभी आपको प्राप्त होगी। मार्गे मित्रो मेलम भवति, मार्ग में मित्रों का मेल होता है, मार्ग में मित्र मिलते हैं। ठीक, मित्रों के मध्य जो वार्तालाप नीचे चित्र देख रहे होंगे। चित्र में जो ग्रामीण परिवेश है, गांव में जो मकान बने हुए हैं, बैलगाड़ी खड़ी है, उसके नीचे एक ग्रामीण बैठा हुआ है, पास में ही गाय चल रही है, बकरियां हैं। इस प्रकार का माहौल, वातावरण गांव में देखने को मिलता है और गांव में सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। तो ऐसे गांव के प्रति भी हमारा रुझान रहे, तो इस निमित्त इस उद्देश्य से पाठ्यक्रम में यह पाठ रखा गया है। लगभग 80% लोग गांव में ही निवास करते हैं। गांव से जो जुड़ाव है, गांव का जो वातावरण है, खुला वातावरण, खुली वायु, बहुत ही सुखमय और आनंददायक होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी अभी आपको दी जाएगी। पाठ संस्कृत में है क्योंकि विषय संस्कृत चल रहा है और इसकी हिंदी अभी आपको कराई जाएगी। तो आपके समझ में आएगा कि वास्तव में गांव के लोग कैसे होते हैं और गांव का वातावरण कैसा होता है। तो हमें लोग भैंस बकरियाँ पालते हैं और दूध मट्ठा पीते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, ऐसी जानकारी भी इसमें दी गई है। साग सब्जी गांव में खेतों में, अपनी क्यारियों में कर लेते हैं, तो आर्थिक रूप से भी उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसा ग्रामीण परिवेश के बारे में यहाँ पर जानकारी अभी दी गई है। नंद किशोर और हरिओम रमेश। नंद किशोर कहता है हरिओम रमेश, हरिओम अभिवादन है। नमस्कार, किम भो, कैसे हो? हरिओम रमेश। नंद किशोर कहता है हरिओम रमेश, नमस्कार, कैसे हो? बहुव्यदिसेभ्य भवतः दर्शनमेव नास्ति, बहुत दिनों से भवता माने आपके दर्शन एवं मन ही न मन नहीं अस्ति नहीं हुए हैं। बहुत दिनों से आपके दर्शन ही नहीं हुए। कुत्रासित भवान, आप कहाँ थे? रमेश कहता है नमस्कार मित्रवर। नंद किशोर ने अभिवादन किया और यह हमारा संस्कार भी है। हमारे संस्कार है कि कोई भी यदि मिलता है तो उसको प्रणाम करते हैं, यथासंभव जो भी अभिवादन होता है वो करते हैं। रमेशः नमस्कार मित्रवर। गत सप्ताहे मम विद्यालय अवकाशः आसीत्। गत माने पिछले, सप्ताह माने सप्ताहे सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में पेपर होता है। बालक के रूप आपने पढ़े होंगे, बालकेषु, ऐसे सप्ताहे है। तो पिछले सप्ताह में मम माने मेरे, विद्यालय में अवकाशः भवति, अवकाश था, अवकाश आसीत्, अवकाश था। भवान तु जानाति, भवान ऊपर भी भवता आया था। तो भवान
माने आप, तो माने तो, आप तो जानाति एव जानते ही हैं कि यदा यदा मम विद्यालय अवकाशः भवति, जब जब मेरे विद्यालय में अवकाश होता है, तदा तदा अहम प्रायः स्वग्रामं बान्धवान् मेलयितुं गच्छामि, तब तब मैं प्रायः अपने गांव में बान्धवान् मेलयितुं गच्छामि, अपने बंधु बांधवों को मिलने के लिए जाता हूँ। नंदकिशोरः किं भो, कैसे हो? नगरे होता मनः किमर्थं न लगति, नगर में आपका मन क्यों नहीं लगता है? किमत्र भवता बंधुजनाः न वसन्ति, क्या यहाँ आपके बंधु बांधव नहीं रहते हैं? रमेशः तथा नास्ति मित्र, रमेश कहता है ऐसा नहीं है मित्र, यद्यपि मम बांधवा नगरे निवसन्ति, यद्यपि मेरे बंधु लोग बंधुजन नगर में भी रहते हैं, तथापि मम आत्मा तो ग्रामे एव निवसति। सुंदर उत्तर दिया उसने, नंदकिशोर ने, रमेश ने, और कहता है, रमेश कहता है यद्यपि मेरे बंधु लोग नगर में भी रहते हैं, तथापि मम आत्मा तो ग्रामे एव निवसति, लेकिन मेरी आत्मा तो गांव में रहती है। तत्र मम पितामह, वहाँ मेरे पितामह का अर्थ है बाबा, पितामही, दादी, पितृभ्यः, चाचा, अन्य अपि पूज्या जना अद्यापि निवसन्ति, और अन्य भी पूज्य लोग आज भी निवास करते हैं। ऐसा रमेश और नंदकिशोर के मध्य संवाद होता है, एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। एक बार पुनः हिंदी बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, PDF भी आपको भेजी जाएगी। नंदकिशोर, हरि ओम रमेश, हरि ओम रमेश, नमस्कार, कैसे हो? बहुभ्य दिवसेभ्य भवता दर्शनमेव नास्ति, बहुत दिनों से आपके दर्शन ही नहीं हुए। कुत्रापि भवान, आप कहाँ थे? रमेशः, रमेश कहता है नमस्कार मित्रवर, गत सप्ताहे मम विद्यालय अवकाशः आसीत्, पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय का अवकाश था। भवान तो जानाति, आप तो जानते हैं, एव ही, आप तो जानते ही हैं, यत् कि यदा यदा मम विद्यालय अवकाशः भवति, जब जब मेरे विद्यालय में अवकाश होता है, तदा तदा अहम प्रायः स्वग्रामं बान्धवान् मेलयितुं गच्छामि, तब तब मैं अपने गांव बंधु बांधवों को मिलने के लिए जाता हूँ। नंदकिशोरः, नंदकिशोर किं भो, कैसे हो? नगर में नगरे भवता मना किमर्थं न लगति, नगर में आपका मन क्यों नहीं लगता है? किमत्र भवता बंधुजनाः न वसन्ति, क्या यहाँ आपके बंधु लोग नहीं रहते हैं? रमेशः तथा नास्ति मित्र, रमेश कहता है ऐसा नहीं है हे मित्र, ऐसा नहीं है। यद्यपि मम बांधवा नगरे निवसन्ति, यद्यपि मेरे बंधु लोग नगर में भी रहते हैं, तथा मम आत्मा तो ग्रामे एव वसति, फिर भी मेरी आत्मा तो गांव में ही निवास करती है। तत्र मम पितामह, वहाँ मेरे बाबा, पितामही, दादी, पितृभ्यः, चाचा, और अन्य भी, अन्य अपि माने भी, पूज्या जना अद्यापि निवसन्ति, पूज्य लोग आज भी रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अनुवाद किया गया है। शब्दार्थ आप लोग चाहे तो लिख लेंगे। बहुभ्य माने बहुत दिनों से, दिवसेभ्य दिनों से, भवता आप, कुत्रासीत, कुत्र का अर्थ है कहाँ, आसीत माने थे, भवान आप, गत सप्ताह माने पिछले सप्ताह में, मम माने मेरे, भवान तो माने तो, जानाति जानते हो, एव यत, यत का अर्थ है कि, यदा यदा जब जब, भवति होता है, तदा तदा अहम, तब तब मैं, फिर है बंधुजना, अपने बंधु, भवता बंधुजना, आपके बंधु लोग, नास्ति नहीं है, निवसन्ति रहते हैं, मम मेरे, पितामह बाबा, पितामही दादी, पितृभ्य चाचा, अपि भी, अद्यापि आज भी, निवसन्ति रहते हैं। इस प्रकार के ये शब्दार्थ आप छाँट कर लिख सकते हैं, इनको भी आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद अभी आपको
PDF भी भेजी जाएगी, वीडियो आप लोग देखेंगे। यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर लिंक और यूट्यूब वीडियो आपको प्रेषित की जाएगी, उसको देखकर भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।